हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामबान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास है और दोस्तों हमने इसमें सीक्वेंस वाइज एशिया को कवर किया था। पहले सीक्वेंस वाइज एशिया को कवर किया, फिर हमने यूरोप को कवर किया और अफ्रीका को कवर किया था। क्लियर दोस्तों, मतलब इस वाले हिस्से को हमने पूरा कवर कर लिया है। अब जो हम चलेंगे वो उत्तरी अमेरिका के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो आज हम नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वो मैप काफ़ी बड़ा है। ये वाला जो पार्ट है ये उत्तरी अमेरिका है और इसके जो नीचे आता है वो हमारा दक्षिण अमेरिका है। क्लियर? अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमारी पहली वीडियो जाकर देखें, जिसमें मैंने सभी महाद्वीपों के बारे में बड़े आराम से डिटेल में बताया है। तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देखिए उत्तरी अमेरिका एक ऐसा द्वीप है जिसका हर क्षेत्र यानी कि जो इसका हर देश है वो समुद्र के किनारे है। क्लियर? या आप कनाडा को लीजिए या यूनाइटेड स्टेट को लीजिए या मैक्सिको को लीजिए, मतलब और या अलास्का को लीजिए, इसका जो हर देश है वो समुद्र के किनारे स्थित है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्या है कि रूस के बाद, यानी कि ये हमारा रूस है, तो दोस्तों रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। क्लियर? रूस एक पे आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तो रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा है, क्या सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा कनाडा की है। क्लियर? यानी कि सबसे बड़ी, क्लियर, सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। क्लियर? आपको डाउट होगा कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी देखिए। क्लियर? तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? कनाडा की। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है? दक्षिण अमेरिका में आता है चिली। देखिए ये आता है चिली, देखिए ये वाला देश है चिली। तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछता है तो चिली है। क्लियर दोस्तों? तो सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा की है और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा दक्षिण अमेरिका में चिली की है। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसका एक शहर है हेलीपैक्स। तो देखिए मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ, इसमें दिख रहा हो शायद नहीं। चलिए अब दूसरे मैप में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हेलीपैक्स। तो यहाँ से हेलीपैक्स से लेके क्या, हेलीपैक्स से लेके और हमारी यहाँ तक, कहाँ से? हेलीपैक्स से लेके और ये है हमारा वैंकूवर द्वीप तक। तो वैंकूवर द्वीप कहाँ है? ये रहा। तो दोस्तों वैंकूवर द्वीप से और हेलीपैक्स देश तक एक रेल लाइन है, यानी कि एक ट्रेन चलती है जिसे हम कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूँ। देखिए कैनेडियन ट्रांस मीन्स होता है इस पार से उस पार, तो ट्रांस पैसिफिक। क्लियर दोस्तों? तो ट्रांस पैसिफिक कहाँ से कहाँ तक है? वैंकूवर से लेके और कहाँ तक है? हेलीपैक्स तक। क्लियर? ये एक ट्रेन चलती है। क्लियर दोस्तों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कोलंबिया आता है। तो दोस्तों कोलंबिया राज्य में सीसा जिंक ज़्यादा होता है। क्या? सीसा जिंक ज़्यादा होता है इधर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, इधर आइए,
देखिए ये हमारी क्या है, हडसन की खाड़ी। क्या है, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के नीचे, हडसन की खाड़ी के नीचे एक विनिपेग झील है। कौन सी, विनिपेग झील है हडसन की खाड़ी के नीचे, ये वाली। तो हडसन की खाड़ी के नीचे विनिपेग झील है, जिसके नीचे विनिपेग शहर स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो विनिपेग शहर है इधर, विनिपेग झील के नीचे विनिपेग शहर है। क्लियर दोस्तों, तो विनिपेग शहर स्थित है। दोस्तों विनिपेग शहर में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पर गेहूं का व्यापार होता है। क्लियर दोस्तों, विनिपेग में गेहूं का व्यापार होता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हडसन की खाड़ी से नीचे 5 झीलें हैं। देखिए इसी हडसन की खाड़ी के नीचे 5 झीलें हैं। तो दोस्तों इन 5 झीलों को मिलाकर इनको हम ग्रेट लेक या ग्रेट झील कहते हैं। क्लियर दोस्तों, इन 5 झीलों को मिलाकर। तो ये हमारी कौन कौन सी झीलें, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि अमेरिका की सीमा पर सुपरियन झील है। कौन सी, जो अमेरिका की सीमा पर है। देखिए जरा, देखिए ये वाली है जो इन 2 देशों की सीमा पर है, यानी कनाडा की पर और अमेरिका की सीमा पर है। ये है सुपीरियर झील है। क्लियर दोस्तों, इसके बाद देखिए मिशिगन झील आती है, ये वाली। कौन सी, मिशिगन झील आती है। तो उसके बाद जो आती है, देखिए ये हमारी ओंटारो झील। कौन सी, ओंटारो झील है ये वाली। और जो इसके नीचे है ये इरी झील है, ये वाली इरी झील है। और ये हमारी ह्यूरॉन झील है। क्लियर दोस्तों, तो ये कौन सी, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ये हमारी ह्यूरॉन झील, ये इरी झील, ये कौन सी है, ओंटारो झील। क्लियर, तो 3 और 2 5 होगी। इनको ग्रेट झील या ग्रेट लेक कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए इनमें जो मिशिगन झील है ये वाली, ये इनमें जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह अमेरिका में, देखिए सीमा जे आती है कनाडा की और इससे ये अमेरिका ही। तो ये पूरी तरह से जो मिशिगन झील है वो वो अमेरिका में आ जाती है। क्लियर दोस्तों, और जो ये 5 झीलें हैं इनमें जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है, ये वाली। इनमें जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। और दोस्तों ये ताज़े पानी बोल सकते हैं या मीठे पानी की झील है, ये वाली सुपीरियर झील। क्लियर, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है, जो कि मीठे पानी या ताज़ा पानी की झील है। क्लियर, मेन चीज़ है कि ये जो 5 झीलें इनका पानी शुद्ध और ताज़ा होता है, यानी कि मीठे पानी की झीलें हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर की साइड। हम मेन चीज़ों को, पूरे अमेरिका को छान मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आता है ये वाला, ये बैपिन द्वीप है। कौन सा है ये दोस्तों, बैपिन द्वीप है, ये वाला बैपिन द्वीप। क्लियर, तो ये वाला है जो बैपिन द्वीप है। नेक्स्ट विक्टोरिया द्वीप देखिए, देखिए यहाँ पर आता है विक्टोरिया द्वीप है ये। क्लियर, तो ये है बैपिन द्वीप और ये है विक्टोरिया द्वीप। नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया द्वीप के बाद जो आता है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। कौन सा, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ये वाला है। क्लियर, तो बैपिन द्वीप, विक्टोरिया द्वीप और ये वाला कौन सा है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। क्लियर, ये प्रसिद्ध द्वीप हैं ये तीनों। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इधर आइए, देखिए इधर है, इसमें दिया नहीं है मैप में, वरना इधर होता है ये, और मैपों में दिया होगा, हिंदी मैप में दिया होगा, ये आप देख सकते हैं। इधर जो उत्तरीय ध्रुव चुंबक है जो कि कनाडा में पड़ता है, इधर होगा। आपके मैप में देखोगे तो इधर एन टाइप में बना होगा इस तरह से, तो उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं इसको। क्लियर, तो ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये है ग्रीनलैंड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको
जब हम यूरोप कर रहे थे तो ग्रीनलैंड के बारे में मैंने बताया था आपको, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आप देखिए इधर देखिए, ये हमारा क्या है, ग्रीनलैंड है। तो दोस्तों ये ग्रीनलैंड है जो भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में आता है, जैसे कि मैप के हिसाब से देखोगे तो ये अमेरिका में ही आता है। लेकिन होता क्या है, जो राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का अधिकार है इस पर। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है इस पर, जो कि यूरोप का देश है डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर इसका अधिकार है डेनमार्क का। क्लियर। नेक्स्ट, डेविड जल संधि, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। कौन सी? डेविड जल संधि, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। जी देखिए, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविड जल संधि है, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। क्लियर दोस्तों, तो डेविड जल संधि है ये। दोस्तों अमेरिका पहले ब्रिटेन के अधीन था, जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका पहले ब्रिटेन के अधीन था। और संयुक्त राज्य है अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में 50 राज्य हैं इसमें। देखिए इधर चलती हैं, इसमें कितने? इसमें 50 राज्य हैं। क्लियर। और 2 राज्य इससे दूर हैं। कौन से 2 राज्य इससे दूर हैं? इसका जो अलास्का है, ये अलास्का, ये अलास्का जो खरीदा था वो रूस से खरीदा था इसने। किससे? रूस से खरीदा था अलास्का। क्लियर। तो अलास्का को किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था अमेरिका ने। क्लियर। तो यूएसए का है ये। क्लियर दोस्तों। तो अब देखिए अलास्का की बड़ी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी है अलास्का की। क्लियर दोस्तों, अलास्का की कौन सी नदी बड़ी है? मैकेंजी नदी बड़ी है, अलास्का की है। अब अमेरिका को देखते हैं हम। अब अमेरिका को देखते हैं दोस्तों। तो जो बातें कर रहे थे वो भी अमेरिका के बारे में ही थी। देखिए दोस्तों, अमेरिका का शहर है ये है यहाँ पर। इसका नाम क्या है? सिएटल। हिंदी में इस तरह आएगा, ये सिएटल है। तो अमेरिका का जो ये सिएटल शहर है दोस्तों, ये हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। ये हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। जो बोंगोई कंपनी है वो हवाई जहाज बनता है यहाँ पे। कौन सा? बोइंग। बोइंग हवाई जहाज बनता है सिएटल में। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फ्रांसिस्को देखिए, फ्रांसिस्को कहाँ पे? वहाँ समुद्र के किनारे है। इधर देखिए जरा, सैन फ्रांसिस्को है। तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन क्या? गोल्डन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कैलिफोर्निया, इधर आता है हमारा कैलिफोर्निया आता है। तो दोस्तों कैलिफोर्निया की जीडीपी है वो रूस और भारत की जीडीपी मिलाकर भी कैलिफोर्निया की जीडीपी ज़्यादा है। समझे आप? यानी कि कैलिफोर्निया की जो जीडीपी है, कैलिफोर्निया की जो जीडीपी है, जितनी रूस की और भारत की जीडीपी है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भी कैलिफोर्निया की जीडीपी ज़्यादा बैठेगी। रूस की और भारत की जीडीपी को मिला दिया जाए तो कैलिफोर्निया की जीडीपी ज़्यादा बैठेगी। क्लियर। क्योंकि मेन बात क्या है कि ये जो कैलिफोर्निया है, यहाँ पर ही ज़्यादातर कंपनियाँ हैं। कौन कौन सी? जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि जो कंपनियाँ हैं वो इधर ही आकर बसी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी जीडीपी भी ज़्यादा होगी और डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीवी, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक का काम ज़्यादा होता है, जिसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक देश पड़ता है कैलिफोर्निया के नीचे की साइड, इधर ही पड़ता है। कौन सा? लॉस एंजल्स। मैं लिख देता हूँ, लॉस एंजल्स। तो दोस्तों लॉस एंजल्स में ज़्यादातर फिल्म बनती हैं और ये यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट वगैरह होते हैं सिनेमा में। कॉन्टेक्स्ट सिनेमा में होते हैं। ऑस्कर अवार्ड वगैरह इधर ही दिए जाते हैं ज़्यादा। क्लियर। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं ऑस्कर वगैरह। नेक्स्ट देखिए,
लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम निकलता है काफ़ी मात्रा में। क्लियर दोस्तों, तो लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम निकलता है, तो पेट्रोलियम के लिए भी प्रसिद्ध है जी लॉस एंजल्स, यहाँ पर है। क्लियर दोस्तों, अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। देखिए मेन चीज़ देखिए आप, अमेरिका का ये वाला भाग और ये वाला भाग, क्लियर, आप इसको समझिए। अमेरिका का ये वाला भाग और ये वाला भाग, होता क्या है इधर कि अमेरिका के ऊपर के भाग तो ठंडी और नीचे के भाग में गर्मी पड़ती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सन बेल्ट कहते हैं इसे हम। क्लियर, इसे हम सन बेल्ट कहते हैं। क्लियर दोस्तों, सन बेल्ट पर कपास की खेती ज़्यादा होती है। इधर मैंने क्या बताया, ये वाला हिस्सा है, ये इतना इतना, ये क्या है, सन बेल्ट है, यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्लियर, ऊपर के भाग में गर्मी पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, नीचे के भाग में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्लियर, तो सन बेल्ट कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट, अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक यानी कि नमक की झील है। अमेरिका में क्या, नमक की झील है। इसके नीचे कोलोराडो नदी है। कौन सी, कोलोराडो नदी है इसके नीचे, यहाँ पे ये वाली कोलोराडो नदी है। तो कोलोराडो नदी पर एक बड़ा गड्ढा है, क्या, एक बड़ा गड्ढा बनाया है इस नदी ने काफ़ी सालों में जाके, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ग्रैंड कैनियन जो बनाया गया है वो कोलोराडो नदी के जरिए बनाया गया है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट, कोलोराडो नदी बूढ़ी अवस्था में, यानी कि अब काफ़ी इसने मतलब इसकी जो आयु है वो पूरी हो चुकी है, तो मतलब ये पर्वतों को काटते हुए जो काफ़ी नीचे की तरफ आ गई है। मतलब जैसे कि ये पर्वतों को काटते 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 काफ़ी नीचे की साइड आ चुकी है ये नदी, और एक घाटी की तरह दिखती है ये। क्लियर, एक घाटी की तरह, विशाल घाटी की तरह ये इसने एक गड्ढे का निर्माण कर दिया है, जिसे हम ग्रैंड कैनियन गड्ढा कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी होने वाली है, जिस कारण आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो दोस्तों अमेरिका के बारे में और हम जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।